So to continue with the same chapter, that is accounting for share capital, एक हम कल सम कर रहे थे, सम नंबर 91। उस सम में जर्नल और कैश बुक और बैलेंस शीट पूछी हुई थी। हमारा जर्नल हो गया था, हमारी कैश बुक भी हो गई थी, लेकिन कल एक बैलेंस शीट जो थी मैंने कहा था बना लेना, है ना, मैंने बना भी दी थी, लेकिन वो उसका आंसर नहीं आया होगा, है ना, वो जो बाद में चला पता उसका आंसर नहीं आ रहा है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी बैलेंस शीट में जो आपने किया था, जो शेयर कैपिटल का पॉइंट था वो बिल्कुल अपना ठीक था, जो प्रीमियम का पॉइंट था रिजर्व एंड सरप्लस में, जो प्रीमियम का पॉइंट था वहां पे 40 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था। वो किस चीज के थे? अब प्रीमियम निकालना कैसे है, आपने जितने आपने प्रीमियम से क्रेडिट किए हुए हैं सारे प्लस कर दीजिए, उसमें से डेबिट वाले माइनस कर दीजिए। क्रेडिट आपने किया होगा एप्लीकेशन पे जाके 2000 रुपीज 2000 था। एक आपने ऐसे ही अलॉटमेंट पे क्रेडिट किया था 2000 रुपीज के साथ। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल पे क्रेडिट किया, वो भी 2000 ही था 2000। जब सेकंड कॉल पे क्रेडिट किया तो वो 1960 था मेरे ख्याल से। वो 1960 इसलिए था बिकॉज उसमें हम एक्स के शेयर जो 40 शेयर्स थे वो फॉरफिट कर चुके थे, उनसे हमने मनी कॉल नहीं करी थी। ऐसे हुआ था ना, मनी कॉल अपनी करी थी, उस हमने जो मनी कॉल करी थी वो 1960 शेयर्स पे थी इनटू 1960। ये 4 बारी प्रीमियम हमने क्रेडिट किया। उसके बाद हमने 2 बारी प्रीमियम डेबिट किया। डेबिट कब किया? जब उन्होंने पैसे नहीं दिए, हमने उनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। जब शेयर्स फॉरफिट किए तो एक्स का हमने जो डेबिट किया प्रीमियम उसमें से माइनस कर दीजिए। एक्स के शेयर्स फॉरफिट करते वक्त 72 रुपीज ये था जो माइनस करने वाला है। एक वाई का प्रीमियम जो डेबिट वाला था वो माइनस करना था, वो कितना था 120 रुपीज। आप ये भी माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है सर? 7 ये अमाउंट थी जो हम कल निकाल रहे थे। वो आ रहे थे 40 ऐड करके 7808। हम क्या कर रहे थे, हम इसमें 40 रुपीज जो थे वो ऐड करके गिन रहे थे, हम 2000 गिन रहे थे। देर ऐसे हमने तो एक्स के शेयर से फॉरफिट कर दिए थे, तो एक्स के शेयर की अमाउंट नहीं आनी थी यहाँ पे, प्रीमियम की 1960 आना था। एक पॉइंट ये था करने वाला। एक पॉइंट कल और रह गया, टाइम कम था कल उसमें, बाकी आपका ये सारा ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम का ये आ जाए, कैपिटल रिजर्व की अमाउंट 400 थी, वो 400 थी। जब आप प्लस करोगे उसको शेयर कैपिटल में, लायबिलिटी साइड सारी बराबर आ जाएगी आपके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक के, उसके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। एक पॉइंट और है करने वाला जो हमने किया नहीं था, लास्ट में छोड़ा हुआ था मैंने कि बाद में करेंगे। सपोज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वैसे हम कहाँ एडजस्ट करते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं, लेकिन कई बारी अलॉटमेंट पे सारे का सारा एक्सेस मनी एडजस्ट होने के बाद भी बच जाता है, मीन एक्सेस बच जाता है। सीड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, अदर पॉइंट। पहले क्या हो रहा था? पहले हो रहा था कि एक्सेस मनी जितना था हमने उसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया, अलॉटमेंट पे बाकी पैसे ले लिए। सपोज अलॉटमेंट पे लेने थे 100 रुपए, एक्सेस हमारे पास था 20 रुपए का, हमने कहा 80 दे देना। लेकिन अब उल्टा केस हो रहा है, अब एक्सेस मनी जो है वो अलॉटमेंट से भी बढ़ गया। सपोज अलॉटमेंट पे लेने हैं 100 रुपए, एक्सेस मनी है 120 रुपए, अब क्या करोगे? अब 20 रुपए उसके अलॉटमेंट पे अगर उससे कुछ भी ना लें, मतलब तब भी 20 रुपए बच रहे हैं उसके। बात समझ आ रही है? देन दोज 20 रुपीज विल बी एडजस्टेड ईदर ऑन द फर्स्ट कॉल, अगर वो होगी तो, नहीं तो वो रिफंड कर दिए जाएंगे। उसके बारे में सब में आपको बताया गया होगा, ठीक है। एक्सेस मनी जो सेकंड स्टेप पे एडजस्ट करना है ना, उसके बारे में हो सकता है सम साइलेंट हो सकता है, अजमेर बताया होता है। अगर सेकंड स्टेप पे मीन अलॉटमेंट पे ना बताया गया हो तो जिनको शेयर्स हम नहीं दे रहे हैं उनका हम रिफंड कर देते हैं, हम यही करते हैं। जिनको शेयर्स दिए हुए हैं हमने उनका मनी हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं, यही होता है। लेकिन अगर थर्ड स्टेप की हम बात करें, सेकंड स्टेप का सारा पैसा एडजस्ट हो गया एक्सेस मनी में, एक्सेस मनी अभी भी पड़ा हुआ है, देन इन दैट केस दैट एक्सेस मनी अलॉटमेंट करने के बाद भी उसका क्या किया जाएगा? वो रिफंड किया जाएगा या वो कॉल पे एडजस्ट किया जाएगा, वो सम में बताया होगा। अभी से पहले किसी न किसी सम में ये पॉइंट आ गया होगा, और सम में क्लियरली वहां बताया होगा कि आपने इसका क्या करना है। लिखा होता है वहां पे कि एनी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड टुवर्ड द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ऐसे लिखा होता है। उसमें क्या लिखा हुआ? सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड एनी एक्सेस मनी आफ्टर एडजस्टिंग ऑन अलॉटमेंट विल बी डैश। नाउ डैश here means will be adjusted towards the first call और will be refunded। इसके बारे में बताया गया होगा, क्लियर किया होगा, ठीक है। ये मैं एग्जांपल अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो और मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं। अगर सपोज जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे कि हम
एक रेंट दे रहे हैं बिल्डिंग का 1000 रुपीज के हिसाब से। अगर मैं जनवरी में मैंने 1000 रेंट देना था, फरवरी में मैंने 1000 रेंट देना था, मैंने जनवरी का 1000 पे कर दिया, मैंने फरवरी में 1200 रुपए पे कर दिए। अब क्या होगा, अब वो कहेगा कि आप या तो आप 200 वापस ले लीजिए, सिंपल सी बात, लेकिन आप तो मेरे टेनेंट हुई, किराएदार हुई, तो आप क्या करो, 200 मेरे पास आ गया, अगली बार आप एडजस्ट कर लेना। अगली बार हम क्या देंगे, बड़ी सिंपल सी बात है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं सेम, जनवरी में 1000 पे कर दिया, फरवरी में मैंने 2200 रुपया पे कर दिया, पता नहीं कैसे गलती लग गई, मैंने 2200 रुपया दे दिया, या उसके साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करी, 2200 रुपया हो गया, है ना। अब वो कहता है कि आप इसको मार्च में एडजस्ट कर लेंगे। अब मेरे यहाँ बचता कितना है एक्सेस, 1200 रुपीज। वो कहता है मार्च में एडजस्ट करेंगे, मतलब प्रॉब्लम है कि मार्च में तो 1000 ही एडजस्ट होगा, क्योंकि मैंने देना ही 1000 था, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं पे करूंगा। अब यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद भी मेरे पास 200 रुपया बच रहा है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सब में इस 200 रुपए का बताया गया होगा, है ना। आप इसको मान लो कि ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ऐसे मान लीजिए। इस 200 रुपए का क्या करना है, सब में ये बताया गया होगा कि ये रिफंड होगा या आगे एडजस्ट होगा। अगर रिफंड होगा तो हम बैंक की एंट्री डाल देते होते हैं, अगर वो कहेगा आगे एडजस्ट कर लो, इट मीन कि मैं जब अप्रैल में पैसे पे करूंगा तो मैं वहां पे एडजस्ट करूंगा 200 रुपया मैंने फिर लेना था, मींस मार्च के महीने का भी रेंट पे करने के बाद मेरा पैसा उसकी तरफ बच रहा है, वो मैं अप्रैल में एडजस्ट करूंगा। ये एग्जांपल है जो कॉमन एग्जांपल है। इसको अब आपने शेयर कैपिटल में लगाना है कि शेयर्स के पैसे अगर ज्यादा पे कर दिए तो कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे। क्लियर है ये बात। और इसका डिफरेंस कहाँ आ पाएगा, इस चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, एंट्री नंबर 2 में पड़ेगा। फर्स्ट एंट्री सिंपल हो ही जाएगी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और वो भी होगी आपकी शेयर अप्लाइड के साथ। जब एंट्री नंबर 2 होगी ना, तो वो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक टू कॉल इन एडवांस, नॉट शेयर इन फर्स्ट कॉल, क्योंकि एनी कॉल इफ इट इज रिसीव्ड इन एडवांस इट इज कॉल इन एडवांस, बट नॉट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को हम कॉल इन एडवांस, इसको अलॉटमेंट लिखेंगे, अगली कॉल को हम कॉल इन एडवांस लिखेंगे। आई होप आई एम क्लियर। ये हल्का सा पॉइंट करने वाला, कल टाइम कम था तो मैंने कहा कल करवा देंगे, ठीक है। ये सम्स में कहीं ना कहीं पहले आ गया होगा, नहीं तो एक तो यही आ रहा था 91st सम में, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको सम को कर लेना, ठीक। फोर्टी 41st हो जाएगा। लेट मी स्टार्ट डू इट। Then we'll start last chapter of our syllabus, that is chapter number 9, company accounts, issue of debentures. Issue of debentures. First of all, what is the meaning of debentures? मीनिंग ऑफ डिवेंचर्स कर लीजिए पहले थियोरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा, अदरवाइज ये 11th में आपने बड़ा डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज में, चैप्टर नंबर 8 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मीनिंग ऑफ डिवेंचर बताने के लिए आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बुक से देख के बताना था तो मैंने पूछना ही नहीं था, मैं वो पूछ रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया हुआ है, चाहे मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ है। स्टिल एक लाइन में मीनिंग तो आ सकता है, जो पता है बता दीजिए, डिवेंचर्स के बारे में जो पता है बता दीजिए, जो पता है, और जो गलत पता है आप गलत बता दीजिए, चलेगा जसलीन। यस, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय कंपनी, दैट कंपनी एक्नॉलेजेस कि यस मैंने आपसे लोन लिया, इट्स काइंड ऑफ लोन, मैंने आपसे लोन लिया हुआ है और मैंने ये पैसा आपको वापस करना है। दैट मींस लायबिलिटी, एक्नॉलेजमेंट मीन मानना कि मैंने लोन लिया हुआ है, ये लीजिए सर्टिफिकेट डिवेंचर का, मैंने आपको पैसे वापस करने हैं से 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, वट एवर द टाइम पीरियड इज सेट बाय द कंपनी। यस इश्ता।
डिवेंचर से लेती है, बिल्कुल। जब पैसा जरूरत पड़ती कंपनी को, दिस इज अ सोर्स ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कि पैसा अगर बिजनेस को चाहिए कंपनी को तो वो कहाँ से लेगी? वो शेयर से ले सकती है, वो बैंक से लोन ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं से पैसा भी ले सकती है, डिवेंचर्स भी इशू कर सकती है। इट इज आल्सो काइंड ऑफ सोर्स ऑफ द फाइनेंस फॉर द कंपनी, ठीक है। और कुछ? यस हर्षिता। इस पे इंटरेस्ट लगता है, बिल्कुल इस पे इंटरेस्ट लगता है। शेयर्स पे क्या होता था? डिविडेंड। यहाँ इसके ऊपर होता है इंटरेस्ट विच इज डैश। अगर मैंने डैश के बाद 2 वर्ड्स और बोल दिया, आंसर ना आ जाए कहीं। यस तनवीर। चार्ज अगेंस्ट, which is the charge against profits. Now what is the meaning of charge against profits? Meaning of charge against profits? No one? Online no one? Yes Divyanshi. Yes, it is a charge against profits, which means Tanmeet. Yes, आप भी बताओ Tanmeet. सर आंसर हाँ जी, आंसर दें। बेटा लग तो रहा है ठीक कह रहे हो, पर सुन कुछ नहीं रहा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो, उन्हें चार्ज देना ही पड़ेगा, एप्रोप्रिएशन नहीं है, उन्हें पे करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है तनमीत, कि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैज टू बी पेड। इट इज मस्ट टू बी पेड बाय द कंपनी। द कंपनी कांट से कि मेरे को प्रॉफिट्स नहीं हुए, मैंने इंटरेस्ट नहीं पे करना। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हम बड़ी कॉमन एग्जांपल लेते होते हैं, एम्प्लॉइज की सैलरी। कंपनी कांट से कि प्रॉफिट नहीं हुए हैं, सैलरी नहीं पे करनी। सैलरी पे करनी ही पड़नी है, बिल्डिंग का रेंट पे करना ही पड़ना है, अपार्टमेंट लोन का इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ये चार्जेस होते हैं विच आर मस्ट टू बी पेड, ठीक है। दूसरे होते हैं एप्रोप्रिएशंस, वो डिपेंड करता है प्रॉफिट हुए कि नहीं हुए, हम तब पे करते हैं, ठीक है। वो अब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स में। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है दैट इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। और कुछ इसके बारे में? जो भी आप, ये वही बात थी जो मैंने बतानी थी आपको। आप कुछ मतलब सही बता रहे हो, गलत नहीं बता रहे हो आप। यस तस्लीम। इट इज अ काइंड ऑफ बोरोड फंड, बिल्कुल ठीक है। बोरो किया हुआ पैसा अपना पैसा नहीं है, ओनर्स फंड्स नहीं है, ये बोरोड फंड्स है। यस बेटा, इसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, बिल्कुल ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, विच मींस द कंट्रोल इज नो डाइल्यूटेड। The control is no, it remains with the equity shareholders only, because debenture shareholders they don't have any voting rights. ऐसी और कोई point? Yes. It is deductible. Non नहीं. It is deductible expense while calculating taxable income. When we pay the debentures interest, it decreases our profits. It is a deductible expense while calculating taxable income. It means that if the company issues a debentures and pays interest on that debentures, तो उसकी जो income है वो कम हो जाती है। It is a deductible expense. इनकम कम हो जाती है, मींस कंपनी को इस जो टैक्स है वो कम पे करना पड़ता है, ठीक है। और कोई पॉइंट? यस सुशील। Yes, it is taken with, it is always secured. The debentures are always secured by the assets of the company. The assets are mortgaged by the company to debenture holders if at the time of redemption, वापस करना पैसा. If the company fails to redeem the debentures, the debenture holders can exercise their right by selling the asset and recovering their money. ठीक, और कोई point? Good point. सारे point बड़े अच्छे हैं। Yes, interest paid on debentures is paid before the shareholders dividends. बिल्कुल ठीक है। और कोई है पॉइंट? काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स याद है किसी को? काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स कैसे करते हैं? आप एक बताओ, दूसरा मैं बता दूंगा। कोई एक बताना, आप हाफ हाफ आपका मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बताओ एक। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस होते थे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस होते, डिबेंचर्स क्यूमुलेटिव नहीं होते। कोई एक बता, दूसरा आपकी, मैं साथ में आपकी हेल्प करूंगा, मैं बताऊंगा एक एक करके। यस, एक बताना है मैंने कहा था। इसने बताया सिक्योर्ड, तो मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड वन अनसिक्योर्ड। बिल्कुल ठीक है जसलीन, यही था। वसुंधरा
सर कन्वर्टेबल। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, एक होते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। देखो मैं आपकी पूरी हेल्प कर रहा हूँ, है ना। कनिका, रिडीमेबल। इररिडीमेबल, ठीक है। मौली, जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट, यहाँ मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, यहाँ अकेला ही होता है जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर्स। यस, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, बेरर डिवेंचर्स। एक और होते हैं, एक और होते हैं, वो सबसे इजी वाले वो थे। जब मैंने पहले वाला वो लिखवाया था ना, आपने कहा सर ये क्या हुआ, उसका नेम क्या था, फर्स्ट डिवेंचर्स एंड सेकंड डिवेंचर्स, याद है। जब मैंने कहा फर्स्ट डिवेंचर्स, सर ये क्या हुआ, सेकंड डिवेंचर्स, है ना। फर्स्ट वाले जो जिनको पहले इंटरेस्ट पे करते हैं, सपोज कंपनी ने 2 डिवेंचर इशू किए हुए हैं, तो पहले इंटरेस्ट किसको पे करेंगे, फर्स्ट डिवेंचर्स, उसके बाद सेकंड डिवेंचर्स को पे करेंगे। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की बात करिए, सिक्योर्ड डिवेंचर्स आर दो जिसके अगेंस्ट हमने कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की होती है, अनसिक्योर्ड में नहीं की होती। Redeemable debentures are those which are to be redeemed within a specified period of time. Irredeemable जो नहीं होते हैं। Convertible debentures are those which can be converted during lifetime of the company or a specified period into shares. Non convertible जो नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट डिबेंचर पहले पे करते हैं इसको इंटरेस्ट, सेकंड डिबेंचर्स को बाद में पे करते हैं। जीरो डिबेंचर जो होते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन उसका जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से, रेडम्पशन वैल्यू से कम होता है, तो वही उसकी डिबेंचर होल्डर की इनकम बन जाती है। ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में पहले कर चुके हैं, कोई रह तो नहीं गया, सारी क्लासेस होगी डिबेंचर्स की। रजिस्टर्ड एंड बेयर डिबेंचर, बेयरर जिसके ऊपर डिबेंचर होल्डर का कोई नाम नहीं होता, लिखा नहीं होता, वेरी रिस्की काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स में कंपनी के रिकॉर्ड्स में डिबेंचर होल्डर का नेम होता है, और डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर भी डिबेंचर होल्डर की नेम, उसके आइडेंटिटी वगैरह, उसका नंबर वगैरह सारा होता है। इट्स अ काइंड ऑफ सेफ इंस्ट्रूमेंट इन केस वी वांट टू इन्वेस्ट द मनी थ्रू डिबेंचर्स, ठीक, ये है। अब जो टॉपिक जो है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज इशू ऑफ शेयर्स, ऑलमोस्ट सेम, रादर उससे कम है। बस जो मेन बात आपने याद रखनी है, जो शेयर्स हैं वो ओनर्स फंड्स हैं, और जो बोरोड, जो डिवेंचर्स हैं वो बोरोड फंड्स हैं, पैसा हमने उधार पे लिया, वो लोन है हमारा, है ना। अब अगर शेयर्स जो हैं, जैसे हम शेयर्स को स्टेप्स में ले रहे हैं पैसे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट वगैरह, ऐसे ही हम डिवेंचर्स के पैसे भी स्टेप्स में ले सकते हैं। मींस सारा कुछ सेम। जब हम शेयर इशू कर रहे थे, हम कह रहे थे शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेम वे डिबेंचर्स कैन आल्सो बी इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम कह रहे थे कि शेयर्स कैन बी इशूड, द मनी कैन बी रिसीव्ड इन लंप सम एंड द मनी कैन बी रिसीव्ड इन installment. Same way debentures can also be there, which on which the money can be received in lump sum and in installments also. और उसको हम जब हम शेयर में इंस्टॉलमेंट मनी रिसीव करते उसे हम क्या कहते थे, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल। यहाँ हम कहेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट एंड डिवेंचर इन फर्स्ट कॉल। उसको हम कहते थे शेयर कैपिटल, यहाँ हम कहेंगे डिवेंचर कैपिटल डिवेंचर्स। डिबेंचर के पीछे कैपिटल नहीं लगाना, डिबेंचर बोरोड फंड्स है। अदरवाइज डिबेंचर जो है वो पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको याद होगा, लॉन्ग टर्म फंड्स प्लस शेयर होल्डिंग फंड्स, है ना, वो याद, वो दोनों प्लस करके इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बट इट इज नॉट अ काइंड ऑफ कैपिटल। बिकॉज जब कैपिटल की बात करते हैं हम, तो हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, हम डिबेंचर्स की बात नहीं करते। सो वी राइट ओनली डिबेंचर, नॉट डिबेंचर्स कैपिटल, ठीक है। एंट्रीज जो हम करते थे, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, देन डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर्स, देन डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स, देन बैंक डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर इन फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर्स एंड बैंक डेबिट टू डिबेंचर इन फर्स्ट कॉल। बस याद रखना है आपने, जब भी आपने डिबेंचर वर्ड यूज करना है उसके आगे परसेंटेज लगानी है इंटरेस्ट की, 8%, 7%, 9%, जो भी हो। अगर सपोज एग्जाम में आपको दिया ही ना हो कितना इंटरेस्ट है डिवेंचर में, यू पुट अ साइन ऑफ परसेंटेज हियर, परसेंटेज डिवेंचर। आपने ये बता के आना है कि ये चीज आपने बताई नहीं जी, हमें तो पता था लगानी है, लेकिन आप लोगों ने बताई नहीं हमें एग्जाम में, आप परसेंटेज साइन लगा के आओगे। अगर बताया हुआ सपोज 6% है, 7 है, तो वो लगा देना जो भी है, परसेंटेज साइन लगाना मत भूलना, चाहे आपके पास परसेंटेज ना भी हो। हमने कुछ करना तो है नहीं कैलकुलेट, सिर्फ आगे साइन ही लगाना है ना। कैलकुलेट तब करना है अगर इंटरेस्ट निकालना हो, वो टॉपिक आएगा हल्का सा, वो तब करेंगे, उसकी तब
लेकिन अगर ना भी बताया गया हो तब भी आपने परसेंटेज साइन पुट करके वहां पे, ठीक है। अब एक था शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, बट हल्का सा यहाँ एक्सटेंशन है यहाँ पे, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट आल्सो, शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। पहले पहले होते थे शेयर, 5-7 साल पहले की बात है शायद, शेयर तब डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड था। अब जो शेयर्स हैं किसी भी केस में डिस्काउंट में अलाउ इशू करना अलाउ नहीं, एक्सेप्ट दैट जो हमने बिजनेस में पढ़ा था, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट इशू दे देती है तो वहां पे डिस्काउंट हो सकता है ना। एक टर्म होती है स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी, जब कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, अपने डायरेक्टर्स को, जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल नो हाउ कंपनी को दी है, हैंडओवर की है, उसके बदले में कंपनी अपने शेयर्स दे और सस्ते दे, वो डिस्काउंट पे है, री इशू डिस्काउंट पे है, हम इशू की बात कर रहे हैं, वो हो सकता है। अदरवाइज जो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू करना प्रोहिबिटेड है, नहीं है। टॉपिक पॉइंट ये शेयर कैपिटल का है। डिबेंचर्स जो है दिस कैन बी इशूड एट डिस्काउंट आल्सो, ये पॉइंट ऐड होगा। एंड व्हेन डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, तो डिबेंचर्स फॉर अदर देन कैश कैन आल्सो बी इशूड एट डिस्काउंट, नॉट फॉर कैश ओनली बट अदर देन कैश आल्सो, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ बढ़ रहा है। अब कम क्या हो रहा है, अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं पे किया तो हम उनके शेयर से फॉरफिट कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शेयर होल्डर के पैसे अपने पैसे हैं, वो ओनर्स हैं। डिवेंचर होल्डर तो ओनर्स नहीं है, दे आर द क्रेडिटर्स। उन्होंने लोन दिया हुआ है, वो कहते हैं कि जी लोन दिया, देना है जी आपको 10 लाख रुपया, उन्होंने 5 लाख दे दिए, 5 लाख पड़ा हुआ है, वो बाद में कहते हैं मैंने आपको लोन नहीं देना 5 लाख रुपया। हम क्या बोलेंगे, हमने आपको वापस नहीं करना है 5 लाख रुपया। हम कह सकते हैं अपने पैसे थोड़ी, मेरी बात फॉलो कर रहे हो, है ना। शेयर होल्डर था, उसने कहा जी मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा शेयर्स का, हमने 6 लाख मंगवा लिया, 4 लाख नहीं मंगवाया, 4 लाख जब मंगवाया उसने पे नहीं किया। हम कहते हैं कि पैसे पे कर दो भैया, आपकी अपनी कंपनी है, बिकॉज शेयर होल्डर आर द ओनर्स एंड इक्विटी आर द उल्टा रियल ओनर्स, कि आपने 6 लाख पे कर दिया है, आप बाकी का भी 4 लाख पे कर दीजिए। वो कहते हैं मैंने नहीं करना, हम कहते नहीं करना तो ना सही, तेरे ये पैसे गए। उनको तो ओनर है, मार लेते हैं पैसे हम उनकी, हम करते हैं ना, शेयर्स की बात कर रहा हूँ। टू फॉरफिचर यही आता है फॉरफिचर की एंट्री में। अब अगर डिबेंचर होल्डर्स हों, वो कहीं आपको 10 लाख का लोन दे देंगे, हम उन्होंने 6 लाख का दे दिया, 4 लाख कहते नहीं हमने नहीं देना, आपकी कंपनी सही नहीं चल रही है, मैंने लोन नहीं देना। हम कह सकते हैं कि आपको 6 लाख भी किया, वो 6 लाख पता नहीं कहाँ कहाँ से रिकवर करेंगे आपकी एसेट्स को बेच बेच के, बिकॉज दे आर सिक्योर्ड, मॉर्गेज की हुई है हमने। इट मींस अगर डिबेंचर होल्डर्स पैसा वापस नहीं करें, द डिबेंचर्स कांट बी फॉरफिटेड। इट मींस डिवेंचर्स का टॉपिक जो फॉरफिचर है वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, सिलेबस के होता ही नहीं है। डिवेंचर्स कांट बी फॉरफिटेड एंड इफ दिस कांट बी फॉरफिटेड दिस कांट बी रीइश्यूड आल्सो, वो भी नहीं हो सकता, है ना। तो डिवेंचर्स में से ये टॉपिक फॉरफिचर और रीइश्यू जो है वो निकल जाएगा। एक आध टॉपिक एक्स्ट्रा है, 2 टॉपिक छोटे छोटे से वो बीच में आ जाएंगे। ये कुछ आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। डिस्काउंट वाला पोर्शन जो है वो हम कल कर लेंगे, बिकॉज हमारे पास 2-4 मिनट ही बचते हैं। मैं आपको सम दे रहा हूँ, आपने वो सम कैसे करके आने हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आपने शेयर काट के डिबेंचर वर्ड लगा देना, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, ठीक है। जो सम सेम है वो नोट कर लीजिए, करते रहना बाद में। 1 2 3 ये सेम है सम, दीज आर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार फॉर कैश, ठीक। अगर लमसम वर्ड आए तो एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जैसे हम शेयर में कर रहे थे। अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में आ जाए तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट बाद में हो जाएगी, ठीक है। सो ये 3 सम्स कैश वाले हो गए पार के, और 4 से लेकर 9 तक ये है प्रीमियम फॉर कैश। 9 हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद आपका है 10th और 11th एट डिस्काउंट वाला है, ये मैं कल करवाऊंगा आपको। और जो उसके बाद टॉपिक है अदर देन कैश वाला है, इसमें 2 पॉइंट्स तो सेम है, एट पार एट प्रीमियम, डिस्काउंट वाला एडिशनल है ना, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम करेंगे बाद में, जब इकट्ठा टॉपिक करेंगे ना तब करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए फर्स्ट 9 सम्स जो है वो आज का होमवर्क बन सकता है, उसके बाद जो सारा करवाने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर छोटा है, जितना डिटेल में हमने शेयर कैपिटल में किया है ना, इसलिए वो डिटेल में करवाया गया कि यहाँ पे जाके सिर्फ एक वर्ड काटना है हमने, और मोर ओवर ज्यादा वेटेज भी उस चैप्टर की है, 14-15 मार्क्स उसके बनते हैं, यहाँ इसके तो सिर्फ 5-6-7 मार्क्स ही बनते हैं, ठीक है, 20 में से।
तो ये चीज़ जो है वो आपकी होमवर्क है, ये आपने करनी है। एंड शेयर्स और डिबेंचर में मीनिंग डिफरेंस कर ले, जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें ही शेयर्स और डिबेंचर्स का डिफरेंस भी हो रहा है। करोगे? बताइए डिफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स में, एक एक करके कोई एक बता दीजिए। ऑनलाइन आल्सो हरलीन। Shares cannot be issued at discount, but debentures can be issued at discount. शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट एंड डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। वेरी गुड। अदरवाइज ना जब भी आपको ओपन क्वेश्चन आए ना डिफरेंशिएट दिस एंड दिस, तो अच्छा रहेगा अगर पहला पॉइंट आप मीनिंग का दे दो, है ना, दैट वुड बी बेटर। अगर पॉइंट से आ जाते हैं कि डिफरेंशिएट शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑन दीस बेसिस, फिर तो हमें बताना ही पड़ेगा। अगर ओपन ही आ जाता है कि ऑन एनी 5-6 पॉइंट सपोज डिफरेंशिएट शेयर्स एंड डिबेंचर, कोशिश करना कि पहला पॉइंट जो है ना वो आपका मीनिंग का हो, है ना। उसके बाद चीजों को एक्सप्लेन करना आपके लिए भी इजी है, उसके लिए समझना बड़ा इजी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग होना चाहिए था। पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है हरलीन, मीनिंग भी आप ही बताइए हरलीन। हरलीन को और मीनिंग बता दो बच्चे। अभी किसने हाथ खड़ा किया था? यस, डिवेंचर्स और शेयर्स में डिफरेंस। यस इशिता। Owners funds, borrowed funds, debentures, owners funds, shares. Yes, mislead. Yes, debentures are secured, shares are unsecured. Or voting rights. Shareholders have, they don't have debenture holder. Vasundhara. Debentures can be converted into shares, but shares can't be converted into any other. Debentures can be converted into shares, shares can't be converted into debentures. Tanveer. When the company winds up, debenture holders are paid before the shareholders. Yes, at time of winding up of company, debenture holders are paid first because the creditors हैं, shareholders are paid after the debentures. Kanika. In debentures, less risk is there as compared to Yes. the shares. Less in case we can say risk is, there is no risk because डिबेंचर का इंटरेस्ट चार्ज है, डिबेंचर्स की जो एसेट्स हैं वो सिक्योर की हुई है ना डिबेंचर होल्डर्स ने। ठीक है कनिका, बिल्कुल ठीक है पॉइंट। ठीक है, और कोई है पॉइंट? उसमें इंटरेस्ट मिलता है, उसमें डिविडेंड मिलता है, रिटर्न। बिल्कुल ठीक है। और बस चलिए कल करते हैं बेटे इसके आगे के न्यूमेरिकल्स। आप जो आपके पहले 9 बताए हैं मैंने न्यूमेरिकल को करके आना, ठीक है।